वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉर्पोरेट टैक्स, जो एमकॉम सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए है। और चैप्टर कितना है? चैप्टर नंबर 5 है। और जिनके पास भी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का बुक होगा उनका चैप्टर नंबर, ये चैप्टर होगा 3 नंबर। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या समझे? फिर से समझिए। जिनके पास कॉर्पोरेट टैक्स होंगे उनके लिए चैप्टर नंबर 5 होंगे, और जिनके पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होंगे उनके लिए चैप्टर 3 होंगे। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने वाले हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स को जो चैप्टर नंबर 3 या 5 बोलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनीज, इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का वीडियोज नहीं देखे होंगे, इस चैप्टर का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताई है, इस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 और 5, तो ये खुद का वीडियोज है। इसलिए जो भी चैप्टर देखेंगे उसमें सारा कंप्लीट उस चैप्टर का आपको क्लास वाइज लेक्चर 1, 2, 3 करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मैंने प्रोवाइड करवा दिया हूँ। क्योंकि कई स्टूडेंट को दिक्कतें होती है कि सर इसका दूसरा नंबर क्लास कहाँ गया, इसका इंट्रोडक्शन क्लासेज कहाँ पे है। तो मैं उन तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लासेज लेक्चर होता है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के देखते हैं। आप सभी अपने अपने नोटबुक निकालेंगे, अपने जिनके पास बुक है, ये बुक है HC मेहरोत्रा जी का। आप सभी ओपन करेंगे बुक को और चलते एकदम इजी वे से, आराम से, स्थिर माइंड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने बता दिया था कि क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3 में से एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 6 जनरली आता है। 90% चांस है 5 या 6 में से दोनों में से कोई एक आता है। ऐसे मैंने इस चैप्टर में भी बताया हूँ 5, उसके बाद 6, उसके बाद 18, 19, यानी कि 4 गो इधर और 3 गो उधर क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि 6-7 क्वेश्चन तो प्योर है और श्योर है कि 100% उसी में से आते हैं। और साथ ही साथ मैं एक नोटिस बता दूं कि चैप्टर का जो थियोरेटिकल पोर्शन है मैं उसको भी करवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का अक्सर उससे आता है, व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट टैक्स, व्हाट डू मीन बाय इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, ये क्वेश्चन बनती है थ्योरी में। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय डिम्ड इनकम। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको भी मैंने एक वीडियोज के माध्यम से कवर अप करूंगा। मैंने नोट्स बना चुका हूं, उसको मैं PDF को डेडिकेट करूंगा, इसलिए आप लोग उस चैप्टर को भी वॉच करेंगे। ठीक है, उसका मैंने अपने थंबनेल में लगा दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। वहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग कॉन्शियस रहेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है 3rd सेमेस्टर का या 4th सेमेस्टर का, मेरे चैनल पे जो भी देख रहे हैं वो कृपया प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कॉर्पोरेट टैक्स का जो भी कंप्लीट सिलेबस, जितने भी चैप्टर होगा, उन तमाम चैप्टर को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर आप लोगों तक कम्युनिकेट करूंगा। तो चलते आप लोग निकालेंगे। आज मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 5th क्लास मैंने 5 लेक्चर लिया हूं, उसमें सारा क्वेश्चन को कवर अप करवा दिया हूं। मेरे ये वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम प्रीवियस क्लास का मैंने जो लिया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जो भी इंट्रोडक्शन लिया, जो भी बैकग्राउंड बताया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग बुक निकालेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूं। ठीक है, तो अब निकालते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को डेडिकेट करता हूं, पढ़ता हूं। कितना है? इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, सर थोड़ा सा इलस्ट्रेशन लिख दो, ये 6 नंबर है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेता हूं। क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। पहले होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, आप लोग उतना खुद से लिखोगे। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25 यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स। उसके बाद यहां पे होगा अमाउंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। तो देखेंगे यहां पे कहता है
Quality Electronics Limited is a domestic company in which public are substantial interested. The following are कहता है the particulars of income in respect of the previous year, ठीक ना, यानी कि 23-24 का उसका इनकम दे रखा, तो 24-25 इसका असेसमेंट ईयर होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और बुक प्रॉफिट, कंप्यूट कंपनीज टोटल इनकम एंड इट्स नेट टैक्स लिमिटेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार और बता दूं कि जब भी इनकम हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पे नहीं होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि हम लोग कंप्यूट करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स का टोटल इनकम। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी पे टैक्स, तो कंपनी के केसेस में सैलरी तो होगा नहीं, इसका मतलब बचा 4 है। तो सैलरी के बाद क्या होता है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा कैपिटल ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरह आप लोग सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ये नहीं कि इनकम कहीं पर किसी को लिख देना है। तो सैलरी नहीं, दूसरा क्या होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि कई स्टूडेंट का डिमांड भी होते हैं कि सर पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस ही क्यों लिखते हो, तो मैंने बता दिया क्योंकि हेडिंग होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको दिया है 4,90,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ सर क्वेश्चन आसान है जब आप बताते हो तो, ठीक है। क्या आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हेडिंग के बाद होता है चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो यहाँ पे लिखूंगा इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इनकम फ्रॉम, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहां पे है 15,000 और 33,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 15 और 33, शॉर्ट टर्म आपको है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 और लॉन्ग टर्म 33,000, शॉर्ट टर्म 15,000 और लॉन्ग टर्म 33,000, ये आपको 33,000। 5 नंबर क्वेश्चन था, उससे भी आसान ये क्वेश्चन है, इसमें डिडक्शन थी, इसमें नहीं है। ये हो जाएगा आपको 48,000। उधर देखो दिखाई देना, हाँ ये लिखा हुआ ये लास्ट वाला, हाँ ठीक। उसके बाद क्या होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये 20,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 20,000। उसके बाद कहता है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आपको 20,000 है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये भी आपको 20,000 है, ये हो गया आपको 40,000, ठीक है। दिखा दे रहा ना, अब मैं इसको ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 5,30,30 यानी कि 5,78,000, 5,78,000। ये आपको कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, बट यहां पर डिडक्शन नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए इसी ग्रॉस टोटल इनकम को मैं बोलूंगा क्या चीज, टोटल इनकम। हाँ सर, इसी तरह 1 बाय 1 सर समझाओ एकदम। आप लोग का डिमांड है ग्रॉस टोटल इनकम बिंग टोटल इनकम, टोटल
ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा। अब मैं निकालूंगा क्या चीज, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स निकालूंगा, टैक्स ऑन। तो देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक अलग रेट होती है एट द रेट ऑफ 20% से। तो टैक्स ऑन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 33,000 एट द रेट ऑफ कितना है 20%। एज इक्वल टू होगा 66 साल। ठीक है, उसके बाद होगा टैक्स ऑन अदर इनकम। तो देखेंगे 5,78,000 पे मैंने 33,000 पे टैक्स ऑलरेडी चार्ज कर रखा हूं। तो जो रिमेनिंग बचेगा उस पे, तो यहां पे मैं शो कर देता हूं 5,78,000 माइनस 33,000 का एट द रेट ऑफ कितना होगा 25%। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कितना है, तो 25%, और एक होती है 30। मैंने बताया था जिस कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से एबव होगी, तो उस पे लगेगा 30% से। यदि किसी कंपनी का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उनका टर्नओवर 400 करोड़ से लेस देन होगा, तो 25% से। क्वेश्चन साइलेंट होगी तो मैं उसको एज्यूम करूंगा 400 से लेस देन ही उसका टर्नओवर है। यहाँ पे क्वेश्चन में 400 करोड़ की कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए मैं मानूंगा यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे 5,78,000 में से 33,000 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 5,45,000 बचेगा। क्योंकि 28 जाएगा तो 50, और इसमें से 2 जाएगा 5,48,000 है। 5,48,000 का मैं लगाऊंगा 25%। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, 5,78,000 माइनस 33,000 यानी कि 5,45,000, उसका क्या होगा 25% इज इक्वल टू 1,36,250। ये हो गया 1,36,250। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा 3642, 1,42,850। ठीक है, ये होगा टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया ए। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा बुक प्रॉफिट कितना है। ठीक ना, इसका बुक प्रॉफिट कितना है, तो 9 लाख है। अब मैं निकालूंगा टैक्स ऑन मैट के बेसिस पे, टैक्स ऑन, गेट खोलो तो लाइट ऑफ हो गया, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। ठीक है, बुक प्रॉफिट, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। ठीक है, बुक प्रॉफिट कितना दिया हुआ 9 लाख दिया हुआ, 1 2 3 4 5 एट द रेट ऑफ 15% इज इक्वल टू होगा नॉट एवरेज 13.5, 1,35,000। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैंने भूल गया, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगनी चाहिए थी, उसको मैंने, उसको गेट खोलो, ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा 1,42,000 57,14 प्लस 1,42,850, 1,48,554, 1,48,554। इसको ग्रॉस अप करेंगे तो 50 भी लिख सकते हैं। ये हो गया टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया ए। ठीक है, अब फिर मैं इसमें भी ऐड करूंगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक ना, 13.5 गुना 54, 5,400, ये हो जाएगा 1,39,400।
400, ठीक है। ये हो गया टैक्स ऑन मैट, ये मैट के बेसिस पे हुआ, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं बी। अब कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ता है, तो ए और बी, मतलब कि जो नॉर्मल रेट से टैक्स निकला और मैट के बेसिस पे। ऐसे मैंने मैट के लिए एक अलग से चैप्टर में एक से अलग से वीडियोस बनाया हूं, आप लोग उसको भी क्या करेंगे, वॉच कर लेंगे। मैट क्या है, मैट कब आया था, मैट का रेट क्या है, उस कौन सी ऐसी टैक्स पेयर है उस पर मैट अप्लीकेबल होता है, इन तमाम प्रकार के। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अक्सर 5 मार्क्स का थ्योरी में भी पूछ देता है, व्हाट डू मीन बाय मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और यहाँ पे भी समझेंगे जो कंपनी को नॉर्मल रेट से टैक्स कंप्यूट होती है और मैट के अकॉर्डिंग से दोनों में जो बड़ा होती है वो कंपनी को टैक्स पे करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं लिखूंगा टैक्स पेबल ए और बी विच एवर इज मोर, हेंस टैक्स पे बाय कंपनी इज इक्वल टू, इन दोनों बड़ा कितना है, 1,48,554, ये कंपनी का मैक्सिमम है। ये हो गया आपको आंसर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार के कोई इश्यू नहीं होगा। इस तरह से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट है जो एमकॉम सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन तमाम स्टूडेंट मेरे यूट्यूब के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़ेंगे और जितने भी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की जो सिलेबस होगा, उन तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से समय समय ऑन टाइम बेसिस पे यूट्यूब के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करता रहूंगा और आप इन तमाम टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें और मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक बार मैं बता दूं, आप लोग जब मैसेज करते हो कि सर बहुत अच्छा लगा, मुझे ये समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, तो मुझे काफी एनकरेज होती है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं जो अपने एफर्ट्स इतना लगा रहा हूं तो उसका एडवांटेज आप लोगों तक जा पा रहा है। तो इसलिए मैसेज करने से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, वॉच करेंगे वीडियो, मैसेज करेंगे चैट के माध्यम से, मुझे अच्छा लगता है। जो डाउट होगा वो भी बताएंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में लाऊंगा। तो पहले मैं आप लोग का जो मैसेज का जो क्वारी है, मैं उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके बाद मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो भी टॉपिक लेके आता हूँ। आई होप आप लोग को मेरी बात को समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।